हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो मेगा रिवीजन सेक्शन में आज हमारा डे 2 है, जहाँ पे आज हम मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं एंड आपका जो भी डाउट्स है उसको क्लियर अभी करने वाले हैं। ओके, अब देखो मैथ्स के लिए काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं एंड सभी पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही लेक्चर में यहाँ पे एक बड़े वीडियो में से कवर अप कर सकें। तो इसीलिए आज तो हम सभी टॉपिक्स को कवर अप नहीं कर पा रहे एंड बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग आपके जो टॉपिक्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, उसको फॉर्म में फिल ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, फॉर्म का लिंक आप सभी लोगों को दिया गया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप जाके उसको फिल करिए। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा हम ट्राई करेंगे कि उसमें और भी ज़्यादा डाउट्स को लेंगे। अभी आज के दिन में जो भी आपके जो बेसिक वाले डाउट्स हैं उसको आज हम कवर करने की कोशिश करें। नोट्स एंड वर्कशीट आज के आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। ठीक है, तो अगर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू ज्वाइन, उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आज के दिन में 20 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। आप बोलोगे सर कि मेगा रिवीजन बोल के 20 क्वेश्चंस ही सब करा रहे हैं। यस, 20 क्वेश्चंस ही करा रहे हैं, बट देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है कि जो बेसिक हमारे पास में जो बेसिक क्वेश्चंस है उसी में डाउट आ रहे हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि बेसिक क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। और ये लेक्चर उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने लेक्चर्स को मिस किए हैं और आज वो पहली बार मैथ्स को या फिर उनके मैथ्स के लेक्चर्स काफ़ी सारे पेंडिंग हैं। तो आज अगर यहाँ पे वो आ रहे हैं तो हम काफ़ी सारे कंसेप्ट्स को भी यहाँ पे एक बार वापस से हम रिवाइज करेंगे ताकि आप लोगों को कंसेप्ट्स भी रिवाइज हो जाए। इसीलिए हमने क्वेश्चंस को थोड़ा कम रखा, लेकिन कंसेप्ट्स पे हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन ही आज के दिन में होने वाले एंड सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ठीक है, कल का हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किया, 30 क्वेश्चन आपको दे दिया था। ठीक, आज का ये लेक्चर खत्म होने के बाद में उसके भी आंसर्स भी जो हैं वो भी आपको अपडेट में मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे वो सब मिल जाएंगे। ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप जा सकते हो updatesstudio.in हमारी वेबसाइट पर, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हॉल टिकट का अपडेट वापस से मैं बता देता हूँ। हॉल टिकट अभी तक उसका कोई भी अपडेट नहीं आया हुआ है। ठीक है, हम कॉन्स्टेंटली उसको चेक कर रहे हैं कि हॉल टिकट का क्या अपडेट है, बट अभी तक फ़िलहाल में हॉल टिकट का कोई भी अपडेट करेंटली इज़ नॉट गिवन। ठीक है, लास्ट अपडेट आया था 17 को सीईटी की तरफ से, जो कि एक एनईटी यूजी के बारे में था और वो दूसरे एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग था। तो अभी करेंटली हमारे पास में हॉल टिकट का कोई भी अपडेट नहीं है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून, मिल जाएगा। ठीक है, हॉल टिकट आप सभी को मिल जाएगा, टेंशन मत लो यार, टेंशन मत लो। हॉल टिकट एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आपका एग्ज़ाम डिपेंडेंट नहीं है। आपका एग्ज़ाम किसके ऊपर डिपेंडेंट है? आपकी पढ़ाई को। तो स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करो। हॉल टिकट तो अगर एक दिन भी पहले आ जाए, 2 दिन भी पहले आ जाए, तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो हॉल टिकट का टेंशन मत लो। हॉल टिकट के लिए हम बैठे हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम वेबसाइट को चेक करते रहते हैं। ठीक है, एवरी 30 मिनट्स में हम खुद वेबसाइट को चेक करते हैं, बिकॉज हमको आपको अपडेट प्रोवाइड करना है। सो डोंट वरी अबाउट द हॉल टिकट। हॉल टिकट का अपडेट जैसे ही आएगा हम आपको अपडेट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। अब चलो पेपर स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं, मैथ्स के बारे में। मैथ्स का देखो यहाँ पे 15 क्वेश्चंस हम एक्सपेक्टेड लेके चल रहे हैं, बिकॉज 30 मार्क्स का रीजनिंग और मैथ्स का अरिथमेटिक का बोला गया है सेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो रीजनिंग और अरिथमेटिक का सेक्शन जो है वो 30 मार्क्स का है। हमने 50-50 डिवीजन यहाँ पे कंसीडर किया। अब देखो 50-50 डिवीजन भी हो सकता है या फिर 20-10 का भी डिवीजन हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं वही होगा, लेकिन ऑन अ बेटर एंड अ कॉन्ट्ररी साइड अगर हम देखें तो हमने क्या किया कि 50-50 का डिवीजन ले लिया। 50-50 का डिवीजन की वजह से होगा क्या कि हमने ऑलमोस्ट सभी सेक्शन को, अब देखो चाहे वो 20-10 हो जाए चाहे वो 50-50 हो जाए, सिलेबस तो सेम रहने वाला है। होगा क्या कि अगर 20-10 का रेशियो आ जाएगा तो 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे ना, तो वो रीजनिंग में हम सॉल्व करते हैं 10 क्वेश्चन, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल में हम जो बेस्ट केस लेके चल रहे हैं वो है 50-50%। ठीक है, तो 50% में हमारे पास में 15 क्वेश्चन हैं 15 मार्क्स के लिए, तो कितना टाइम देना चाहिए? देखो कल के दिन में जब हमने इंग्लिश के लिए बात की थी तो इंग्लिश का जो सेक्शन था वो 40 मार्क्स का था। मैंने बोला 30 मिनट्स देना है, बचा आपके पास में 60 मिनट्स। ठीक है, 60 मिनट्स बचा, आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है रीजनिंग का। ठीक है, तो रीजनिंग का 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है और कंप्यूटर और जीके का भी 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स मतलब आपको यहाँ पे देना चाहिए। ओके, एग्जैक्टली 1 मिनट फॉर एवरी क्वेश्चन आपको मिल रहा है। तो अगर आप इंग्लिश को 30 मिनट्स में सॉल्व कर लेते हो तो 1 मिनट आपको मिलेगा यहाँ मैथ्स के लिए। लेकिन अगर
मेरा यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है, मेरा कंसिडरेशन ये है कि आप 15 मिनट्स में सॉल्व करने का ट्राई करो एज मच एज क्वेश्चंस आर पॉसिबल, ठीक है। 15 मिनट्स में ट्राई करोगे, अगर समझो 10 क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं, 10 क्वेश्चंस, ठीक है, उसके बाद में बाकी 5 क्वेश्चन के लिए और समझो 5 मिनट लग जाते हैं, तो भी 15 मिनट्स में तो भी 20 मिनट्स में, ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स में आप 15 क्वेश्चंस बना तो ले रहे हो ना। अदरवाइज अगर हम देखें तो उस तरीके से, तो अगर अदर वे अराउंड जाओगे कि सॉल्व कर ही रहे हो, तो उस तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता। मेरा वैसे फोकस क्या होगा कि आपको यहाँ पे 20 मिनट्स में अटेम्प्ट करना चाहिए, मैक्सिमम 20 मिनट, 10 मिनट्स फॉर कंप्यूटर, 10 मिनट्स ऑफ जीके, बिकॉज इतने टाइम में 15 क्वेश्चन जीके और कंप्यूटर के हो जाते हैं। ओके, मैक्सिमम टाइम बोल रहा हूँ, वैसे इसको 15 मिनट भी कर सकते हो। तो 20 मिनट्स शुड बी फॉर कंप्यूटर एंड जीके एंड 40 मिनट्स, ओके, होना चाहिए 40 मिनट्स रीजनिंग के लिए होना चाहिए, जहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए फिर आपके पास 30 क्वेश्चन है और 40 यहाँ पे टोटल मिनट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, 40 मिनट्स और 30 क्वेश्चन। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो समथिंग ऑल अराउंड हम कह सकते हैं कि आपके पास में 1.2 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा हर एक क्वेश्चन के लिए, दैट विल बी 80 सेकेंड्स, ठीक है। तो इनिशियली अगर हम देखें तो 54 सेकेंड से हम 80 सेकेंड पे आ चुके हैं, जहाँ पे आपको एक आधा मिनट का और टाइम मिल रहा है, ओके, और आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, ओके, आधा मिनट का टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो और बेटर वे से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो यही मेरा रिकमेंडेशन होगा कि अगर पेपर स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँ तो 30 मिनट्स में इंग्लिश सॉल्व करो, 20 मिनट्स में आप इंग्लिश कंप्यूटर और जीके सॉल्व करो, और बचे हुए 40 मिनट्स में, ओके, बचे हुए 40 मिनट्स में आपको मैथ्स और रीजनिंग को सॉल्व करना है। सो दैट वुड बी माई स्ट्रैटेजी फॉर यू, ठीक है। अब चलो बढ़ते हैं आगे, कुछ डाउट ले लेते हैं। अब देखो, अनेबल टू अप्लाई फार्मूलाज, एक कॉमन क्वेश्चन जो हमेशा बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंस्टाग्राम पे भी आ रहा है, डायरेक्टली मैसेज में भी आ रहा है कि सर फार्मूलाज अप्लाई नहीं कर पा रहे हम। अब फार्मूलाज अगर अप्लाई नहीं कर पा रहे, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग वेयर टू अप्लाई। देखो, इसका रीज़न क्या होता है ना, लैक ऑफ प्रैक्टिस होता है एक्चुअल में। अब प्रॉब्लम क्या हुई है यहाँ पे कि देखो, मैं उसके लिए आप लोगों को कोई भी यहाँ पे दोष नहीं दूंगा। द रीज़न इज़ दैट कि अब बहुत सारे लोग आप में से कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, ओके, बहुत सारे लोगों ने मैथ से बचने के लिए ही कॉमर्स लिया होगा, ये भी एक रीज़न हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ सभी लोगों का वही रीज़न, बट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स का ये रीज़न होता है कि मैथ से बचना है इसलिए कॉमर्स ले लो। अब लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो मैथ्स आ गया है वापस से, अब 2 साल से हाथ लगाया नहीं है मैथ्स को, फार्मूलेज के साथ में इन टच में हो नहीं, और ये सबके साथ में होता है। अगर मैं भी खुद फार्मूले के साथ में इन टच नहीं रहूँगा तो मैं भी भूल जाऊँगा और मुझे भी कैसे अप्लाई करना है वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। भले मुझे सारे फार्मूलेज आते रहेंगे लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाऊँगा मैं, तो बहुत बार ऐसा हो सकता है। तो इसका प्रॉब्लम होता है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस, तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रैक्टिस जितना कर सको उतना करो, इसीलिए हम पार्ट टेस्ट वगैरह भी दे रहे हैं, ठीक है। कल का एक पार्ट टेस्ट जो था वो मिस हो गया, लेकिन आज का पार्ट टेस्ट आप लोगों को मैथ्स के ऊपर ही है, जिसमें मेंसुरेशन एक टॉपिक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको ज़रूर सॉल्व करना, और रॉन्ग होने के बाद में भी क्वेश्चन को वापस रीसॉल्व करो और उसका सही आंसर के हिसाब से उसको समझने की कोशिश करो कि क्या उसका मतलब क्यों रॉन्ग हुआ है वो, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही एक रीज़न होता है जहाँ पे फार्मूलाज अप्लाई जिसकी वजह से नहीं। अब देखो, अगर आप बोल रहे हो फार्मूलाज अप्लाई करने को नहीं हो रहा है, नहीं मतलब एक तरीके से आप अनेबल हैं आप उसके, तो मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है ना अब कि सर एक जादू की छड़ी घुमा देंगे और आप सॉल्व करने लगोगे। मैं यही कह सकता हूँ उसके लिए प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस इसलिए करते चलो, ठीक है। वही हम सबसे बेस्ट कर सकते हैं, और कोई भी यहाँ पे चीज़ हम नहीं कह सकते कि इस तरीके से। बाकी लेक्चर्स को अटेंड करते रहो, मे बी कुछ नए नए चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। स्पीड टाइम डिस्टेंस, ओके, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में प्रॉब्लम है, लीनियर इक्वेशंस में प्रॉब्लम, एज रिलेटेड क्वेश्चन है। आर्यन जैन का ये एक इशू है, ठीक है आर्यन, हम इसको भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे, एंड जो भी स्टूडेंट्स का भी ये सिमिलर डाउट है उसको भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और भी लोगों के क्वेरीज आए हुए थे लेकिन वो थोड़ा सा टॉपिक बेस्ड नहीं थे, इसलिए हमने कवर अप नहीं किया, बट या डेफिनेटली उसको भी हम लेने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो ये रहा, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, ऐसे क्वेश्चन ना मोस्टली आ जाते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, बॉड मास को अप्लाई करने में प्रॉब्लम होता है। अब स्टूडेंट्स को बॉड मास नहीं पता होता, अगर बॉड मास आप सही तरीके से अप्लाई नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। बॉड मास का मीनिंग होता है, बी का मतलब ब्रैकेट होता है, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको सॉल्व करो। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है। अगर आप को मतलब यहाँ पे डिवीजन है तो सबसे पहले वो करोगे। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन,
ठीक है। तो ये इसके डिनोशंस होते हैं, इसका मीनिंग होता है। तो यही ऑर्डर में आपको सॉल्व करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर आपने ऑर्डर चेंज किया तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें इसको, इस क्वेश्चन को, तो 24 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3/4 ऑफ बोला है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो मतलब मल्टीप्लाई करो 1/3, ओके, प्लस 5/3 ऑफ वापस से मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा 3/4, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है, हमारे पास में ब्रैकेट है। सबसे पहले ब्रैकेट के ऊपर अटेम्प्ट करो, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर वापस से बॉड मास अप्लाई होगा। अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्या हमारे पास में वापस से ब्रैकेट है कि नहीं है, नहीं है ना ब्रैकेट, तो अब हमारे पास में क्या डिवीजन है, नहीं है। और देखो ब्रैकेट के अंदर ऑफ था, उसको ऑलरेडी हमने कन्वर्ट कर दिया है इनटू जो भी उसको करना था मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो वो हमने चेंज कर दिया वहाँ पे। अब उसके बाद में यहाँ पे डिवीजन तो नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 1/4 प्लस यहाँ पे क्या 3 और 3 वापस कैंसिल, तो बचेगा 5/4, ये मिल जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो लाइक ऐड नहीं मतलब कॉमन ले लेंगे और न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे, तो 1 + 5/4 मिलेगा। दैट इज़ नथिंग बट व्हाट, इसको हम लोग 6/4 बोल सकते हैं। तो 6/4 हमको यहाँ मिल गया। अब ये देखो यहाँ पे इतना पार्ट बचा हुआ था, ठीक है। तो इतना पार्ट जो बचा हुआ था ये अभी हमारे पास में है, तो 24 डिवाइडेड बाई 6 है, ठीक है, इनटू क्या है यहाँ पे 6/4 है। तो 6 और 6 कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4, 6 ज़ा 24, बचा क्या यहाँ पे 6 बचा। सो ओनली 6 इज रिमेनिंग। दैट मीन्स हमारे पास में ऑप्शन बी जो यहाँ पे है, दिस ऑप्शन बिकम्स द राइट ऑप्शन। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन गया। सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको कर रहा था इसीलिए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अगर मैं इसको जल्दी जल्दी करता तो ये और भी फास्ट हो सकता था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस के ऊपर डिपेंडेंट है। चलो इस टॉपिक पे है, देख लेते हैं क्या है। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम बोला है, ओके। सीपी बोला है, कितना है सीपी 4350। द प्रॉफिट परसेंटेज राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस इफ इट इज सोल्ड एट अ प्राइस, ओके। सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस है 5680। अब प्रॉफिट का परसेंट बताना है, ओके। 1 डिजिट मतलब राउंड ऑफ डेसिमल में कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है पहले वो हमको फाइंड करने की जरूरत। अब प्रॉफिट अगर फाइंड करना है तो प्रॉफिट के लिए क्या होता है SP माइनस CP। तो SP अगर माइनस CP करेंगे तो 0, ओके। फिर 8 - 5 3, फिर 6 - 3 3 हो जाएगा, फिर 5 - 4 1 हो जाएगा। तो ये हमारा प्रॉफिट है। अगर ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कैलकुलेट किसके ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो प्रॉफिट परसेंट चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट अगर हमको चाहिए तो हमको कैसे मिलेगा, 1330/4350 इंटू 100 कर दो। ये 0 और 0 कैंसिल हो गया। इसको हम 20 से कैंसिल कर देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको 5 8 ज़ा, ठीक है, और बचा कितना 35, तो 87 मिला यहाँ पे। ये 87 है और ये कितना है हमारे पास में, ये 87 है, तो 87 और ये 13 है, ठीक है। 133 है, सॉरी 133 है, और ये 20 है और 87 है। अब इसका अगर हमको सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कैन वी अच्छा अप्रॉक्सीमेट हम यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको 3 से करने की कोशिश करूँ तो 3 से क्या ये कैंसिल होता है, यस 3 से ये हो जाएगा 3 2 ज़ा, और 3 कितना यहाँ पे मिलेगा हमको 3 2 ज़ा एंड 3 9 ज़ा, ठीक है 27, तो 3 से गया। और यहाँ पे क्या 3 4 ज़ा 12, और वापस से यहाँ पे 3 4 ज़ा, बचा कितना 1 है, डेसिमल तो 1 बचा है, तो मतलब कि 0.33 हो रहा है, ठीक है। चलो ये हमारे पास में मिल गया। अब अगर ये मिल गया है हमको तो 44.33 है और 20 है, ठीक है। तो 44.33 20 का यहाँ पे एक 0 को मैं डाल दूँ तो 443.3 है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन ही हम कर रहे हैं यहाँ पे, अपॉन 29 है, ओके। यहाँ पे 2 और है हमारे पास में, तो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 886.3/29। अब 29 से अगर मैं करूँ तो 29 1 ज़ा और 29, ओके 3 ज़ा अगर मैं करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 29 3 ज़ा हमारे पास में जो मिलेगा दैट विल बी 57, और 29 4 ज़ा कितना होगा, ओके सॉरी 29 3 ज़ा विल बी 87,
87 राइट, ओके, बिकॉज 30 इंटू 3 करेंगे तो 90 मिलेगा, तो 29 इंटू 3 करेंगे तो 87 मिलेगा। तो 29 3 ज़ा 87 हो रहा, तो यहाँ पे 3 लिख दो। बचा कितना हमारे पास में, एक बचा है, तो 1 और 6, तो 1 और 6 बचा है, तो यहाँ पे 1 और 6 अगर हम देखेंगे तो 29 से पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो इसका क्या डेसिमल लगेगा, ओके, तो हमारे सॉरी 0 आ जाएगा, तो ये 0 से इसके बाद में फिर 3 आ जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है, ये जो 3 था हमारे पास में ये आ जाएगा, 163 हो रहा है। तो 163 अगर हम देखें यहाँ पे तो कितना हो सकता है, 29 से अगर हम देखेंगे तो 5 के आसपास होना चाहिए, तो ये 5 या समथिंग होना चाहिए, 30 पॉइंट समथिंग, तो 30 पॉइंट समथिंग में हमारे पास में सिर्फ ऑप्शन डी है यहाँ पे राइट ऑप्शन, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो हमारे पास में ये हमको एक राइट ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, अप्रॉक्सीमेटली हमको 30.6 समथिंग यहाँ पे परसेंट, तो डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। ओके, आई होप सो आपको समझ में आया होगा ये। चलो आगे बढ़ते हैं। Two numbers a and b are such that sum of 6% of a and 4% of b is 2/5 of sum of 7% of a and 11% of b. ओके, ये यहाँ पे समथिंग यहाँ पे परसेंट बात हो रहा है, रेशियो बताना है, a इज़ टू बी का हमको रेशियो चाहिए, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, a इज़ टू बी का हमको रेशियो फाइंड करना है, ये बहुत ईजीली हम फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ज़रूरत क्या है, स्टेटमेंट को एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। अब देखो बोल क्या रहा है, सम ऑफ 6% ऑफ ए, 6% ऑफ ए मतलब 6/100 इंटू ए, प्लस 4% ऑफ बी मतलब कि 4/100 इंटू बी, ठीक है, ये मिल गया हमको। अब ये अगर मिल गया तो यहाँ पे क्या बोला है कि इसका मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू क्या बोला है, 2/5 ऑफ सम ऑफ 7%, 2/5, ओके, 2/5 ऑफ सम ऑफ, तो मतलब 2/5 ऑफ सम ऑफ 7% ऑफ ए, मतलब कि 7/100 इंटू ए, प्लस 11% मतलब कि 11/100 ऑफ बी, ये बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो 6 इंटू ए क्या हो जाएगा, 6a/100 लिख देते हैं, प्लस 4b अपॉन इसको 100 लिख देते हैं, दैट इज़ व्हाट 2/5, एंड इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7a/100, ओके, प्लस 11b/100। अब देखो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास में, तो कॉमन अगर हम लेंगे तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कैन वी राइट इट दिस वे, कि अगर इसको कॉमन ले ले तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना 6a + 4b/100, और ये सिमिलरली क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ये हो जाएगा इन दोनों का एडिशन, यहाँ पे 7 है और इसको हम लोग लिख सकते हैं /100 बिकॉज कॉमन है, तो ये मिल गया। अब अगर ये मिल गया है तो देखो सिंपल तरीके से हम एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, वो काम क्या है कि दोनों तरफ 100 दिख रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ से 100 कैंसिल हो गया। ये 5 को इस साइड लेके आओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस साइड लेके आएंगे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 5 × 6a + 4b, ओके, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 7a, तो ट्वाइस ऑफ 7a क्या होगा 14a प्लस कितना हो जाएगा ये 22b, और इसको अगर करेंगे तो 12a, सॉरी 12 नहीं, 6 5 30, 30a प्लस 4 5 20, तो 20b इज इक्वल टू 14a प्लस 22b, ये मिल गया। अब इस a को इस साइड लेके जाओ, b को इस साइड लेके आओ, तो अगर a को उस साइड लेके जाएंगे तो 30 - 14 कितना हो जाएगा 16a इज इक्वल टू इस साइड 22 - 20 कितना हो जाएगा 2b, तो अगर b को इस साइड लेके आए और 16 को उस साइड लेके जाएं तो क्या मिल जाएगा a/b इज इक्वल्स टू 2/16, तो 2/16 मतलब कि 1/8 मिल रहा है यहाँ पे, तो 1/8 अगर हमको यहाँ पे मिलता है दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे, ओके, सी ऑप्शन जो है हमारे पास में दिस इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ बात क्या थी यहाँ पे कि आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत थी स्टेटमेंट को एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, और अगर आप करते हो तो बहुत ही ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में सरफेस एरिया के रिलेटेड में है। अब सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर बोला, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर का सबसे पहले फॉर्मूला बताओ, ओके, फॉर्मूला क्या होता है 4πr², सिंपल है, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर है 4πr² होता है। अब यहाँ पे सरफेस एरिया पता है हमको, डायमीटर फाइंड करना है, डायमीटर हमको पता है कि डायमीटर क्या होता है ट्वाइस ऑफ r होता है, 2 टाइम्स ऑफ r होता है, तो अगर रेडियस मिल गया तो ट्वाइस कर देंगे तो डायमीटर मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या बोल सकते हैं, सरफेस एरिया पता है 616 पता है, ठीक है, 4 टाइम्स
ऑफ पाई बोला है, यहाँ पे 22/7 है तो 22/7 ले लेते हैं, और आर स्क्वायर यहाँ पे हमको आर की वैल्यू पता नहीं तो आर स्क्वायर फाइंड करते हैं, चलो फाइंड कर लेंगे इसको। तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 616 इंटू 7 अपॉन ये 7 यहाँ पे गया इसलिए मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 22, ठीक है, ये मिल गया। तो अब इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं, कैन वी डू वन थिंग कि अगर 22 है, अच्छा चलो 4 से क्या कैंसलेशन हो सकता है क्या, 4 1 ज़ा एंड 4 1 ज़ा, ठीक है, बचा क्या 21, तो 21 बचा तो 5 ज़ा 20, ओके, और बचा क्या 16, तो मतलब कि यहाँ पे 4 ज़ा 154 बचा, 154 हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं 22 1 ज़ा एंड 22 7 ज़ा यहाँ पे मिलेगा हमको। तो आर स्क्वायर अगर 7 इंटू 7 है तो आर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर आर 7 हमको मिल रहा है तो 2r दैट इज़ द डायमीटर, तो डायमीटर 2r होगा तो 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 14 सेंटीमीटर यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज़ द ऑप्शन ए यहाँ पे जो बनता है हमारा, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। ओके तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट बन गया। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो देखो क्वेश्चंस ना सिंपल होते हैं, बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको समझने की ज़रूरत होती है कि कौन सा फॉर्मूला। अब सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर बोल है तो सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर दो। इसीलिए हमने आपको फॉर्मूला शीट भी दिया था कि आप उसको फॉर्मूलेज को जो भी हैं उसको याद कर लो अच्छी तरीके से, बिकॉज याद नहीं करोगे अगर फॉर्मूलेज को तो सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डायमीटर ऑफ एन मेटालिक स्पीयर इज 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या बोला है डायमीटर, वंस अगेन यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड है। डायमीटर कितना 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ होता है दैट इज d/2, तो यहाँ पे करेंगे तो कितना 3 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, so it is melted and drawn into a wire having a diameter of the cross section as 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.4 सेंटीमीटर डायमीटर अगर है वायर का, ओके, डायमीटर कितना है 0.4 सेंटीमीटर, ये वायर की बात हो रही है, और ये है स्पीयर का। ठीक है, तो ये स्पीयर हम ds लिखते हैं, dw लिखते हैं, ये है। तो रेडियस इसका कितना होगा, rs कितना होगा 0.2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। ओके, वेरी सिंपल। अब देखो वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे आर है तो आर विल बी फॉर स्पीयर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वायर का लिखना डब्लू। ओके, अब देखो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर और वॉल्यूम ऑफ वायर जो होगा वो इक्वल होगा। ओके, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, राइट। तो जो भी वॉल्यूम स्पीयर का होगा, अब स्पीयर का हमारे पास में सब कुछ वैल्यूज़ पता है, वायर का हमको सिर्फ क्या नहीं पता है, लेंथ नहीं पता है। ठीक है, और वायर अगर हम बात करें तो वायर विल बी व्हाट, एक ऐसा पतला सा एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा, और सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वी सिलेंडर क्या होता है, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर एच, राइट। यहाँ पे आर डब्ल्यू की बात होगी। ठीक है, तो h जो होगा दैट विल बी द लेंथ। तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, फाइंड करते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे। तो 4/3 पाई की वैल्यू अभी हम देखते हैं क्या बन सकता है, यहाँ पे क्या ले सकते हैं। तो r यहाँ पे क्या है, r हमारे पास में 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो r 3 सेंटीमीटर, तो पाई को एज इट इज़ रखो पहले फ़िलहाल में, और r क्यूब है तो यहाँ पे दैट मीन्स इंटू 3 करेंगे, और क्या मिलेगा हमको यहाँ पे अदर साइड पे पाई आर स्क्वायर। तो आर क्या है यहाँ पे, दैट इज़ 0.2 इंटू 0.2 इंटू एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई और पाई तो दोनों साइड से कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने बोला सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है वैल्यू को। 3 और 3 भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा 0.2 इस साइड लेके आते हैं, तो 4 इंटू 3 अपॉन 0.2 इंटू 0.2 इज इक्वल्स टू एच। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, अब इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखो 0.2 इंटू 0.2 क्या होता है, 0.2 इंटू 0.2 अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.04। अब 0.04 को अगर मुझे डेसिमल हटाना है, ठीक है, डेसिमल हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हमको लिखना पड़ेगा, या फिर अगर हम सिंपल तरीके से देखें तो यहाँ पे 0.04 है, यहाँ पे 4 है, तो 0.04 1 ज़ा एंड 0 इंटू 100 अगर हम करेंगे, ठीक है, बिकॉज 0.04 इंटू 100 अगर आप करोगे तो आपको 4 मिलेगा, तो इसलिए मैंने इन दोनों कैंसिल करके 100 लिख दिया यहाँ पे। और 3 3 सा कितना होता है 9 होता है, तो 9 ओके 9 और यहाँ पे इंटू 100 हो 900 हो जाएगा। अब अगर 900 सेंटीमीटर हमको मिल रहा है तो हमको बताना किस में आंसर मीटर्स में,
तो 900 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर, ये हो जाएगा 9 मीटर, बिकॉज एक 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर, तो इसलिए 9 मीटर आंसर होता है यहाँ पे। तो 9 मीटर है, तो दैट मीन्स ऑप्शन बी जो यहाँ पे हमारे पास में, दैट इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से हमने किया। तो इसीलिए जो फॉर्मूलेज हैं, पहले फॉर्मूलेज को याद करो, फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको अप्लाई करो और आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल का हमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए। हुज साइड मेजर्स 12 सेंटीमीटर। अब ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, वैसा वाला। तो ट्राइंगल, और वो भी कौन सा, इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात हो रही है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया, दैट इज √3/4 ए स्क्वायर। ओके, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो √3/4 इंटू ए क्या है, नथिंग बट साइड है। तो साइड मतलब इसको अगर मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ। देखो, इसीलिए मैं बोला था कि आज हम ना कुछ यहाँ पे कंसेप्ट्स को भी रिवाइज करते हैं। तो अभी फॉर्मूलेज आपके रिवाइज हो रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब भूलना मत इसको, अगर आप भूल जाओगे तो यार देखो बेसिक क्वेश्चन भी ना आपके मिस हो जाएंगे। मेरा मकसद क्या है, मैथ्स में आप 15 आउट ऑफ 15 मत करो, ठीक है, 15 आउट ऑफ 15 अटेम्प्ट मत करो, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन, जो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखो सभी क्वेश्चन, अगर मैं 15 क्वेश्चन की बात करूं तो 15 में से एटलीस्ट 8 क्वेश्चन ना ईजी कैटेगरी के आएंगे, ठीक है, 4 क्वेश्चन ऑलमोस्ट मॉडरेट कैटेगरी के आएंगे, ओके, एवरेज कैटेगरी, और 3 क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट या हार्ड कैटेगरी के आएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपका यहाँ पे लगभग बनेगा। तो मेरा मकसद क्या है कि 8 क्वेश्चन तो एटलीस्ट सॉल्व कर लो इजी वाले, ठीक है, और इजी क्वेश्चन ऐसे सब डिटरमाइंड रहेंगे, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, बिकॉज आपको स्पेसिफिकली अप टू 10 स्टैंडर्ड तक के मैथ्स का यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाला है, उसके आगे के लेवल नहीं बनने वाला। तो इसीलिए ये जो फॉर्मूला बेस्ड वाले जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, एटलीस्ट इसको तो कर लो। तो ये यहाँ पे मेन मोटिव है। अब देखो 12 का स्क्वायर बोला, मतलब कि 12 इंटू 12 कर देते हैं, 4 1 और 4 3 3 12 कितना होता है भाई, 36 होता है, 36 और √3, तो 36 √3, यहाँ पे 36 √3 हमको मिला सेंटीमीटर स्क्वायर बोल दो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। सो सिंपल। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन हो सकता था कि नहीं हो सकता था, 50 मतलब 1 मिनट के अंदर हो सकता है ना ये क्वेश्चन, तो हो सकता है, तो इसलिए हम करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को तो अटेम्प्ट करना हमारा मेन फोकस है। देखो, जब आपको लगे कि कोई क्वेश्चन आपका ज़्यादा टाइम खा रहा है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि उसको छोड़ के आगे बढ़ो, ठीक है। सबसे पहले मेन फोकस ये नहीं तो अटकना नहीं होता है, ठीक है। आप जब भी पेपर में अटेम्प्ट कर रहे हो तो अटको मत, क्योंकि अगर अटक गए बीच में, ओके, अगर आप अटक गए तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर क्या होता है, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर अगर पता है तो एवरेज मिल जाएगा। एवरेज का मीनिंग क्या होता है, सारे नंबर्स को ऐड करो और उसके बाद में उसको ऐड करने के बाद में डिवाइड कर दो टोटल नंबर से। फर्स्ट एंड प्राइम नंबर मतलब कि 2 होगा, नेक्स्ट क्या है 3 होगा, ठीक है, उसके बाद में क्या हो 5 होगा, 7 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, कितना हो गया अब अभी तक 6 हो गए, ओके, फिर 17 होगा, फिर 19 होगा, फिर 21 नहीं 23 होगा, फिर कितना होगा 25 नहीं 27 नहीं 29, राइट। हो गया क्या हमारे पास में 10 नंबर्स, यस 10 नंबर्स हो गए। टोटल करो, डिवाइड बाय 10 करो। अब यहाँ पे टोटल अगर हम करेंगे तो कितना, चलो फटाफट ट्राई करते हैं। 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 is 17, 17 + 11 is 28, 28 + 13 कितना हो जाएगा 31 एंड 41, 41 + 17, 41 + 17 कितना होता है, दैट इज़ 58, 58 प्लस कितना बोला 19, 58 + 19 मतलब कि यहाँ पे 68 एंड 77, 77 + 23 कितना हो जाएगा, 77 + 23 अगर करेंगे हम तो 90 हो नहीं 77 प्लस हाँ 90 हो जाएगा, 77 80 एंड 90 एंड 100, ओके राइट 100 हो जाएगा। एंड 129 डिवाइडेड बाय 10 अगर हम करेंगे तो कितना मिलेगा 12.9। सो दैट इज़ द ऑप्शन ए, यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बन रहा है, ओके। सो देखा यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे ये भी जो क्वेश्चन था इजी क्वेश्चन था। अब इजी क्वेश्चन था, बस यहाँ पे चाहिए क्या था कि हमको नॉलेज चाहिए कि प्राइम नंबर्स होते क्या, प्राइम नंबर्स पता है तो उसको ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन मूव अहेड। चलो नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 69 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 69 नेचुरल नंबर्स का एवरेज हमको चाहिए, ओके। अब देखो यहाँ पे ना एक फार्मूला, एक हमारे पास में टॉपिक था 10th में जिसको हम बोलते थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन,
ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक टॉपिक था जिसके अंदर सम ऑफ एन नंबर्स की बात होती थी। तो सम ऑफ एन नंबर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो सम ऑफ एन नंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो हमको यहाँ पे ज़रूरत है कि एस एन का फॉर्मूला पता होने की। अब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन का फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूलेज होते हैं। तो एस एन का पहला फॉर्मूला जो होता है दैट इज़ एन अपॉन टू टी वन प्लस टी एन, मतलब कि फर्स्ट नंबर पता है, लास्ट नंबर पता है, और एन अपॉन टू कर दोगे तो आपको एस एन मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा फॉर्मूला जो होता है दैट इज़, ठीक है, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये दो फार्मूलेज होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूले याद कर लेना। अब देखो दोनों में फ़र्क क्या है। पहले में n क्या है? नंबर ऑफ द नंबर्स हैं। n का मीनिंग होता है कि जितने नंबर्स टोटल नंबर्स हैं वो होते हैं, ठीक है। t1 का मीनिंग होता है कि फर्स्ट नंबर, ठीक है, और tn का मीनिंग होता है लास्ट नंबर, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। उसके बाद में जो दूसरा फार्मूला है हमारे पास में उसमें क्या है? अब देखो यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट नंबर पता है। अब अगर हमको फर्स्ट एंड लास्ट नंबर नहीं पता तो हम क्या करेंगे? n मतलब टोटल वही सेम है। a का मीनिंग होता है फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर को हम a भी बोलते हैं। n वापस से सेम चीज़ है। d मतलब होता है डिफरेंस इन बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है, दो नंबर्स के बीच में जैसे 3 मतलब अगर ऐसा चला तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। फिर 3 6 9 तो यहाँ पे डिफरेंस क्या? 3 आ रहा है, तो मतलब d का वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब हमारा एक चैप्टर था 10th स्टैंडर्ड में, अगर याद होगा आप लोगों को तो उसको अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला? एवरेज ऑफ द फर्स्ट 69 नंबर्स। तो 69 नंबर से हमको पहला नंबर पता है, नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो पहला नेचुरल नंबर होता है 1, 69th नेचुरल नंबर होगा 69, तो पहला नंबर t1 और tn दोनों पता है। तो हम इसको क्या, एस 69 विल बी इक्वल, पहले सम चाहिए हमको, बिकॉज एवरेज फाइंड करने के लिए क्या चाहिए था? पहले सम चाहिए होता है, फिर टोटल ऑफ, यहाँ पे 69 है तो 69 से डिवाइड कर देंगे। तो सम क्या मिलेगा हमको? यहाँ पे 69 अपॉन n 69 है अपॉन 2, और 16 यहाँ पे 1 प्लस 69 है, तो ये कितना मिल रहा है? 69 इंटू 70 अपॉन 2 ये मिल रहा है, ओके। ये टोटल को अगर हम डिवाइड कर दें 69 से तो हमको एवरेज मिल जाएगा, राइट, यही हो, बिकॉज ये क्या है? ये सम है और ये 69 है। तो अगर मैं 69 को इसमें यहाँ पे शिफ्ट करूँ तो डिनोमिनेटर में जाएगा, दैट विल बिकम व्हाट? 69 इंटू 70 अपॉन 2 इंटू 69, तो 69 कैंसिल, 2 1 एंड 35, तो यहाँ पे 35 मिल रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन बी बिकम्स द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बन रहा है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई करना है, वंस अगेन आपको सिंप्लीफाई करना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। 1 मिनट का टाइम देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, 1 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूँ। आप लोग इस क्वेश्चन को देखो, सॉल्व करो और आंसर बताओ मुझे, ठीक है। 1 मिनट का आपको मैं टाइम देता हूँ यहाँ पे। चलो क्विकली इसका आंसर आना चाहिए आप सभी लोगों से। आई होप सो आप लोगों का आंसर आया होगा अभी तक, ओके, आई होप सो। चलो आई होप सो आप लोगों का आंसर, अगर ज़्यादा टाइम चाहिए तो पॉज कर लेना और फिर आगे आके मतलब आप यहाँ पे सॉल्व देख लेना सोल्यूशन क्या। चलो लेट्स गेट टू द सोल्यूशन पार्ट। चलो क्विकली इसमें सोल्यूशन देखते हैं। बॉड मास अप्लाई होगा यहाँ पे, सभी लोगों को बता दूँ वापस से, बॉड मास अप्लाई होगा। तो बॉड मास में सबसे पहले हमको यहाँ पे कोई ब्रैकेट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ऑफ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। डिवीजन दिख रहा है? यस दिख रहा है। यहाँ पे डिवीजन है और यहाँ पे डिवीजन है, तो इसको डिवाइड करने की ज़रूरत है। चलो डिवाइड कर देते हैं। 108 डिवाइडेड बाय 36 करोगे तो कितना मिलेगा? ये अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? इस यहाँ पे इसका आंसर 3 मिलेगा।
बिकॉज 36 वन जा एंड 36 थ्री जा 108 होगा, ठीक है। तो 3 इंटू 4 प्लस 2.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 0.5, अगर ये हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 8, राइट। बिकॉज ये डेसिमल अगर हटाओगे तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 10 से, नीचे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो 0.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 40 आएगा तो 1 जा एंड 8 जा, तो 8 मिलेगा। तो इंटू 8 माइनस 10, अब मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास में, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन है। 3 4 जा 12 होता है, प्लस 2.5 इंटू 8 करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 2.5 इंटू 8 मिलेंगे तो करेंगे तो 20 मिलेगा। तो 20 माइनस 10 यहाँ पे हमको करना है, तो ये कितना 32 माइनस 10, दैट मीन्स यहाँ पे कितना 22 आंसर आ रहा है हमको। तो 22 यहाँ पे आंसर हमको मिल रहा है, राइट। दिस इज़ द राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे दैट इज़ 22, दैट इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। सो ईजी द क्वेश्चन वॉज, 1 मिनट के अंदर सॉल्व होता है, ओके। दैट इज़ हाउ इजी सिंप्लीफिकेशन पार्ट इज़। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन तो एटलीस्ट सब लोग करने चाहिए, ओके। जो भी क्वेश्चन ऐसे सिंप्लीफिकेशन, 2 क्वेश्चन देखो हम मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से आएंगे, तो इसीलिए सिंप्लीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन डू नॉट मिस आउट, ओके। कोई भी स्टूडेंट मिस नहीं करना चाहिए, ओके। चलो बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे हमको क्या बोल रहे हैं कि अ कॉलेज स्टूडेंट स्पेंड 75% ऑफ हिज पॉकेट मनी। तो 75% पॉकेट मनी की बात हो रही है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं 100 रुपीज़ उसका एक पॉकेट मनी था। 100 रुपीज़ अगर पॉकेट मनी था तो उसका 75% कितना होगा, 75 रुपीज़, राइट। तो 75 रुपीज़ वो क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंस है उसका। तो सेविंग कितना है उसका, सेविंग उसका कितना हो जाएगा, सेविंग होगा 25, बिकॉज 100 माइनस 75 विल बी 25। अब क्या बोल रहे हैं कि उसका पॉकेट मनी इंक्रीज़ हुआ है 20% से, ठीक है। तो 20% से उसका पॉकेट मनी इंक्रीज़ हुआ है, मतलब कि 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20% होता है 20, और पहले था उसका 100, तो न्यू पॉकेट मनी कितना हो गया, न्यू पॉकेट मनी अगर हम बात करें तो ये 120 रुपीज़ हो रहा है। अब इसमें क्या बोल रहा है, ऑल्सो एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 15%। तो एक्सपेंडिचर जो था पहले 15% से और इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर 15% से इंक्रीज़ हुआ। तो पहले का एक्सपेंडिचर कितना था, 75 था, ओके, 75% था। तो वो कितना, उसमें और 15% का मतलब बढ़ोतरी आई है, ठीक है। तो 15% दैट मीन्स कि 15% ऑफ 75 कितना होता है, ये 3 ज़ा हो जाएगा, ये 4 ज़ा हो जाएगा। 15 3 ज़ा होता है 45, 45 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो कितना मिलेगा हमको, 45 डिवाइडेड बाय 4 करो, चलो फटाफट क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, दैट विल बी 4 1 ज़ा एंड 4 1 ज़ा, ओके, ठीक है। 45 11 और 1 बचा, तो 1 मतलब कि 2 और यहाँ पे 5, 11.25। तो 11.25 अगर है तो पहले उसका सेविंग था पहले उसका जो एक्सपेंडिचर था दैट वाज 75, और प्लस 11.25 करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 86.25। तो 86.25 अगर मिल रहा है तो मतलब अब सेविंग्स कितना है, सेविंग्स फाइंड करना है, तो 120 माइनस 86.25 करो, तो ये कितना मिल जाएगा, दैट विल बी व्हाट 33.75 है। अब यहाँ पे पहले सेविंग कितना था, ये था हमारे पास में 25, अब सेविंग कितना 33.75, मतलब कि 8.75 रुपीज़ एक्स्ट्रा बच रहे हैं। अब 8.75 अगर बच रहा है तो दैट मीन्स 25 इंटू इसको अगर 100 करूँ मैं, ओके, तो ये अपॉन 25 मतलब कि बताना कितना परसेंट से इंक्रीज़ हुआ है सेविंग्स। तो ये 1 ज़ा, ये 4 ज़ा, 4 5 ज़ा 20, तो 2 कैरी, 4 7 ज़ा 28, 28 प्लस 2 30, 0 3 कैरी, ओके, 4 8 ज़ा 32, 32 प्लस 3 35 और 2 डेसिमल, तो 35। तो 35% से उसका सेविंग बढ़ गया है। तो यहाँ पे इसीलिए ऑप्शन डी सी जो होगा ये राइट ऑप्शन हमारा होगा 10th का, ठीक है। सो दैट इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी जो था क्वेश्चन ये परसेंटेज का था, अगर आप राइट तरीके से इसको ऑप्ट कर सकते हो तो यू विल गेट द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वापस से वंस अगेन हमारे पास में एक क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, तो सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन, चलो फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ x यहाँ पे एक दिया गया, एक अननोन वेरिएबल है जिसको हमको फाइंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले इसको, अब हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये मिक्स फ्रैक्शन है। 15 2/3, 3 1/6, 6 1/3 और 11, ओके, 11 18 और 7, ठीक है, 11 7/18, ठीक है। चलो
इसको पहले मिक्स फ्रैक्शंस को हमको सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो 15 3 45, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 15 और 2 एक बता देता हूँ, बाकी कर लेना। 3 को पहले 15 से मल्टीप्लाई करो जो भी है, तो 3 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा 45, 45 प्लस 2 करोगे तो 47। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका 47/3। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे इसका फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, समझ गए। तो 47, ठीक है, चलो इसको लिखते हैं फिर। देन 47/3, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ओके, 47/3, ओके, इनटू 3 6 18, 18 प्लस 1 19, 19/6 प्लस 6 3 18, 18 प्लस 1 19/3 इक्वल्स टू 18 इंटू 11। ओके, यहाँ पे 18 है हमारे पास में, तो 18 इंटू 11 बताना। 18 11 ज़ा कितना होगा, 18 इंटू 10 होता है 180, 180 प्लस 180 192, अब 198, 198 प्लस 5 7 करेंगे, 198 प्लस 7 कर दो 205/18, ओके, प्लस x, ये मिल गया है हमको। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का, तो 3 6 18 हो रहा है, ओके, और यहाँ पे 19 इंटू 47 करना है। तो 19 इंटू 47 करना, थोड़े टाइम के लिए इसको एज इट इज़ रख देते हैं, ठीक है, शायद से कैंसलेशन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम कर देंगे इसको, ठीक है। अगर नहीं होगा तो चलो शायद, नहीं तो कर ही देते हैं यार, जाने दो, पहले कर देते हैं, ओके। 19 7 ज़ा कितना होगा, 19 7 ज़ा हाउ मच, 19 7 ज़ा 133 होता है, तो 3 लिखा, 13 बचा। 19 4 ज़ा कितना होता है, ओके, 19 4 ज़ा हाउ मच, 19 4 ज़ा इज 76, राइट। तो 76 प्लस 13 79 एंड 89, तो 893 प्लस 19/3 इक्वल्स टू 205/18 प्लस x। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस साइड लेके आते हैं, इस साइड लेके आएंगे तो 893, ठीक है, तो 893 और इसका 18 है, इसका भी 18 है, ये कॉमन है, तो इसका न्यूमरेटर्स माइनस हो जाएंगे, तो 893 माइनस 205/18 प्लस इसका भी अगर हम 18 बनाना चाहें तो क्या करना, इंटू 6 कर देंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर में 6, यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, राइट, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 18 हो जाएगा, तो इसका भी आंसर हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। 19 6 ज़ा कितना होता है भाई, 19 6 ज़ा होता है 114, तो 114 और यहाँ पे 18 डिनोमिनेटर में, दैट इज़ इक्वल टू x। अब ये हो गया, इसको सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर सबसे पहले ऐड करते हैं इसको और इसको ऐड करते हैं, तो अगर इन दोनों को ऐड करें हम तो क्या मिल सकता है हमको यहाँ पे, तो 3 + 4 7, 1 प्लस ये हो जाएगा 10, 1 यहाँ पे कैरी 9, 9 + 1 10, ये हो गया। माइनस 205 करोगे तो 200 माइनस मतलब 807, और 807 में से 5 माइनस तो 802, तो 802 डिवाइडेड बाय 18 हमको मिल रहा है। तो 802 को अगर डिवाइडेड बाय 18 मिल रहा है तो इसको हम लोग कैंसलेशन करेंगे तो ये कितना 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 401 हो जाएगा, ठीक है, 401 हो गया। अब क्या है 9 से कैंसिल हो सकता है क्या, हो सकता है 9 से, 36 एंड 51 नहीं हो सकता। और क्या हम इसको 3 से कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है 9 डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक है। 9 से अगर हम इसको करने की कोशिश करें तो 9 1 ज़ा और 9 4 ज़ा, बचेगा कितना 40, यहाँ पे 41 बचेगा, तो वापस से 4 ज़ा, ठीक है 44 बचेगा 5/9, तो ये इसका आंसर होगा। बिकॉज 44 से हम करेंगे मल्टीप्लाई तो हमको यहाँ पे 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 6, देन 9 एंड 3, 396 मिलेगा, ओके, और प्लस 5 का हमको नहीं मिलेगा, तो 396 होता है, बचा 5 रिमाइंडर, तो रिमाइंडर यहाँ पे इसीलिए ऑप्शन जो है बी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है हमारा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो ये भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्पीड ऑफ अ कार इज़ 90 km/h, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 7 seconds विल बी, ठीक है, 90 km/h था, 7 seconds में कितना कवर करेगा वो हमको बताने की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखो 90 किलोमीटर यहाँ पे अगर हम देखें तो 90 km/h था, ठीक है, 90 km/h था,
तो अगर मैं 90 को डिवाइड बाय 60 कर दूं तो मुझे पर मिनट मिल जाएगा, राइट। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो 0 एंड 0 कैंसिल, और इसको कैंसिल करेंगे तो 1.5 मिलेगा, 1.5 किलोमीटर पर मिनट मिल गया अब मुझे यहाँ पे, राइट, पर मिनट मिल गया। तो 1.5 किलोमीटर मतलब कि 1500 मीटर्स पर मिनट मिल गया है, राइट। पर मिनट कितना किलोमीटर, सॉरी कितना मीटर्स ये कवर अप कर रहा है, दैट इज़ 1500 मीटर्स ये कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये मिल गया हमको। अब इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 60 से वंस अगेन, तो 0 एंड 0 कैंसिल, तो मुझे कितना मिल जाएगा, 1 सेकेंड में कितना कवर कर रहा है। तो 6 से अगर मैं डिवाइड करूं, ओके, तो 6 1 जा 6 2 जा, बचा कितना 3 एंड 0, तो 25। तो 25 मीटर्स ये कवर कर रहा है पर सेकेंड, ठीक है। तो पर सेकेंड ये कितना से, मतलब यहाँ पे कितना ट्रैवल कर रहा है, 25 मीटर्स। कितना बताना, 7 सेकेंड्स में मल्टीप्लाई कर दो भाई 7 से, तो 7 से मल्टीप्लाई करो तो 175 आता है। तो 175 आता है तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाता है, 175 मीटर्स। दैट हाउ सिंपल दिस क्वेश्चन वाज, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलो। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 13 मल्टीपल्स ऑफ 3, ओके, फर्स्ट 13 मल्टीपल्स ऑफ 3 की बात हो रही है, तो मतलब कि 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। 13th मल्टीपल क्या होगा इसका, 13th मल्टीपल क्या होगा, 3 इंटू 13 करेंगे तो 39 आएगा, लास्ट मल्टीपल ये है। तो बोला है उसका एवरेज चाहिए। वंस अगेन यहाँ पे अगर हम देखें, ओके, वंस अगेन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमको यहाँ पे डिफरेंस पता है, डिफरेंस कितना भाई 2 है, ओके। या फिर हम यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म भी तो पता है हमको, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो एस एन लगा दो। एस एन अगर लगा देंगे हम, एस एन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, n/2। T1 पता है, यस 3 है, ओके। Tn पता है, यस 39 है, ठीक है। टोटल टर्म्स कितने, 13 है, तो यहाँ पे n की जगह पे डाल दो 13। तो ये कितना हो रहा है हमारे पास, 13/2, ओके, इनटू, ओके, इनटू कितना है ये, कितना हो जाएगा 42। ये हो जाएगा हमारा एस एन, टोटल सम। अगर मैं टोटल सम को डिवाइड कर दूं 13 से तो मुझे मिल जाएगा एवरेज। तो यहाँ पे इसको मैं फाइनली अगर मैं चाहूँ तो ये यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, बिकॉज दिस 13/1 नथिंग बट, तो ये 1/13 के मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 13/2 इंटू 42/13। तो ये और ये कैंसिल हो, ये 1 जा, ये यहाँ पे 2 जा और 1 जा 21। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन, देखो हाउ सिंपल दिस क्वेश्चन वाज, 21 यहाँ पे डायरेक्टली आंसर हमको मिलता है, राइट। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ हो रहा था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अगर आप राइटफुली यूज़ कर सकते हो तो आपको राइट आंसर बहुत ही ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ द सॉलिड लीड बॉल्स ईच 2 सेंटीमीटर, ओके, द नंबर ऑफ द सॉलिड लीड बॉल्स ईच 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो डायमीटर कितना बोल रहा है, सॉलिड बॉल्स का 2 सेंटीमीटर यहाँ पे डायमीटर। तो अगर डायमीटर यहाँ पे लीड बॉल्स का, ओके, डायमीटर ऑफ बॉल इज़ 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ बॉल विल बी 1 सेंटीमीटर, हाफ हो जाएगा, ओके। फाइंड द नंबर ऑफ द सॉलिड लीड बॉल्स ऑफ 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर दैट कैन बी मेड फ्रॉम अ सॉलिड स्पीयर मेड अप ऑफ लीड ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, ओके। तो स्पीयर, ओके, एक बड़ा स्पीयर है जिसका, ओके, जो लार्जर स्पीयर DL लिख देता हूँ, इसका डायमीटर कितना 14 सेंटीमीटर है, और उसका अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो RL विल बी वॉट 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर बताना है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो नंबर ऑफ मतलब हमको चाहिए, तो नंबर अगर फाइंड करना है तो वॉल्यूम ऑफ द लार्जर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर हम करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द लार्जर क्या है, स्पीयर ही है, तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई R क्यूब होता है स्पीयर का वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या आएगा 4/3 पाई R क्यूब, तो यहाँ पे लार्जर वाले है क्या R 7 है, तो इंटू 7 का क्यूब मतलब कि 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 4/3 पाई इंटू स्मॉलर का क्या है यहाँ पे 1 इंटू 1 इंटू 1, ये है यहाँ पे इसका स्मॉलर का रेडियस। तो ये वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, वॉल्यूम ऑफ द लार्जर वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर, ठीक है। अब इसमें से ध्यान से देखो 4/3 एंड पाई, 4/3 एंड पाई कैंसिल, 1 इंटू 1 इंटू 1 का वैल्यू होता है 1, 7 इंटू 7 कितना होता है भाई, 7 इंटू 7 होता है 49, 49 इंटू 7 करोगे तो कितना हो जाएगा ये 7 9 ज़ा 63, 6 बचा, 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस
28 प्लस 6 करोगे तो कितना हो 34, 343, डायरेक्टली 7 क्यूब भी कर सकते, तो 343 यहाँ पे हमको आंसर मिल रहा है, मतलब कि 343 स्मॉल लीड बॉल्स हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए ऑप्शन बी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन यहाँ पे बन जाता है हमारा। हाउ सिम ओके, दिस वाज आल्सो रियली सिंपल। तो देखो फॉर्मूला अगर याद है सही तरीके से तो ईजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एप्पल्स आर बॉट फॉर 25 ओके, आर बॉट एट 25 फॉर 250 ओके। तो यहाँ पे बोला कि 25 एप्पल्स को ख़रीदा है रुपीज़ 250 का। तो एक एप्पल का प्राइस क्या होगा यहाँ पे, दैट विल बी 250 अपॉन 25, मतलब कि यहाँ पे रुपीज़ कितना मिलेगा 10। तो 10 रुपीज़ का एक एप्पल ख़रीदा है। एंड सोल्ड एट 30 फॉर 390, 30 एप्पल्स को बेचा है। ओके, दिस इज़ परचेज, ओके दिस इज़ परचेज। अब ये सेलिंग के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 30 एप्पल्स को 390 पे बेचा, मतलब कि एक एप्पल को कितने बेचा 390 अपॉन 30, तो ये 0 0 कैंसिल, यहाँ पे मिलेगा रुपीज़ 13। तो 13 रुपीज़ पे बेचा है, मतलब कि यहाँ पे प्रॉफिट और द लॉस इन द ट्रांजैक्शन बोल रहा है कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस कर रहा है। तो यहाँ पे पहली बात तो 10 रुपये में ख़रीदा और 13 रुपये में बेच दिया है, ओके, पर एप्पल को। तो यहाँ पे प्रॉफिट कर रहा है, मतलब कि ज़्यादा हो रहा है। कितना प्रॉफिट है यहाँ पे, प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, प्रॉफिट विल बी 13 माइनस 10 दैट इज़ रुपीज़ 3। तो 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे परसेंट में अगर हम बात करें तो 3 अपॉन परचेज प्राइस क्या था रुपीज़ 10 इंटू 100 कर दो, 0 और 0 कैंसिल, 3 इंटू 10 होता है 30। तो 30% का प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी है ये राइट ऑप्शन बन जाता है। ओके राइट, ओके, ईजी एंड गुड क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ 9.8 सेंटीमीटर हाइट, ओके, तो यहाँ पे राइट सर्कुलर कोन की बात हो रही है। तो विथ अ रेडियस ऑफ द बेस 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर उसका बेस है, ये इसका हाइट है। इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड, अच्छा मेल्टेड की बात हो रही है, ओके, एंड रिकास्टेड इनटू राइट सर्कुलर कोन विद द रेडियस 3.5 एंड द हाइट, ओके। अच्छा फाइंड करना, हाइट फाइंड करना, ओके। यहाँ पे क्या बोला कि एक कोन है, उसका हाइट पहले था 9.8, ओके, 9.8 सेंटीमीटर उसका हाइट था और उसका बेस था 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो उसका हाइट था इतना, उसको रिकास्ट किया, मतलब कि उसको मतलब वापस से मोल्ड किया, और उसका बेस हाइट फाइंड करना है, बेस उसका जो है दैट इज़ 3.5 सेंटीमीटर का। तो सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ फिगर 1 विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फिगर 2, और दोनों ही क्योंकि कोन है, राइट सर्कुलर कोन ही है, तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो लिखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे 1 डाल दो, 1 डाल दो, 2 डाल दो, 2 डाल दो। पहले वाले का हाइट पता है क्या, यस पता है। अच्छा देखो यहाँ पे पहले तो चीज़ की, यहाँ पे क्योंकि ये 1/3 पाई कॉमन है तो हटा दो। तो R1 का स्क्वायर, यहाँ पे R1 क्या है हमको पता है 4 है, तो 4 इंटू 4 इंटू H1 पता है, यस H1 पता है 9.8 है, तो 9.8 लिखो। अब यहाँ पे दूसरे साइड में हमको क्या पता है, R2 पता है क्या, यस R2 पता है हमको। R2 क्या है हमारे पास में, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, जगह नहीं तो कम पड़ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या है भाई, यहाँ पे बेस R1 स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 इंटू 9.8 इज इक्वल्स टू R2 कितना है 3.5, 3.5 इंटू 3.5 इंटू H फाइंड करना है, ठीक है। H2 नहीं पता है ना, H2 ही फाइंड करना है, ओके। पाई का वैल्यू बोला 22/7 ले लो, लेकिन क्यों ही लूँ मैं, ज़रूरत ही नहीं है तो नहीं लूँगा। तो यहाँ पे देखो अब सॉल्व करते हैं, इसको इस साइड लेके आएंगे हम लोग, तो क्या मिल जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 9.8 अपॉन 3.5 इंटू 3.5 इज़ इक्वल टू, ओके, इक्वल टू यहाँ पे H। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में डेसिमल्स में कैलकुलेशन। चलो ट्राई करते हैं करने की, ओके। 4 4 जा 16 होता है, 16 इंटू 9.8 है, ओके। 35 का स्क्वायर कर दो पहले, तो 3.5 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर 5 5 जा 25, 3 4 जा 12, तो ये यहाँ हो जाएगा तो 12.25, ठीक है। तो कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर अगर एंड हो रहा है, ओके, कोई भी नंबर अगर एंड होता है 5 से, जैसे कि 35 ही है, तो क्या करोगे पहले 5 का स्क्वायर कर दो, 25 होता है। और 3 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 3 का नेक्स्ट नंबर है 4, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12, ये इसका आंसर है,
25 का स्क्वायर चाहिए, 5 का स्क्वायर करो 25, 2 का नेक्स्ट नंबर क्या है 3, तो 2 3 ज़ा 6, तो 625 इसका स्क्वायर है। और क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है तो ये डेसिमल को यहाँ पे लगा दो, क्योंकि तो यहाँ पे एक ये दो डेसिमल प्लेसेस है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 12.25, ठीक है 12.25 आ रहा है। अब ये डेसिमल हटाना है तो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, 12.25 है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 100 और 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से भी हटेगा, तो एक 980/1225 ये बन रहा है हमारे पास। चलो इसको सॉल्व करने की अब कोशिश करते हैं। ओके, कुछ गलत करें, राइट सर्कुलर कोन, okay, right circular cone with the radius and the base, it is melted and recast into right circular cone, okay, with the radius 3.5 centimeters of its base। ओके राइट ही कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं हो रहा है। ओके चलो इसमें अब हमको क्या करने की ज़रूरत है, सॉल्व 5 से इसको कट करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा एंड 5 5 ज़ा, 5 1 ज़ा, फिर बचा कितना 48 मतलब कि 9 ज़ा, ओके, फिर हमको यहाँ पे कितना मिल रहा है 3 और 0 तो मतलब कि 6 ज़ा, ठीक है। और ये किससे कैंसिल हो सकता है 196 245, और किसी से कैंसिल कर सकते हैं क्या इसको हम, नहीं यहाँ पे और तो ओके डेसिमल में आंसर है यहाँ पे, ओके 21.8, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से थोड़ा काम चलाना पड़ेगा हमको इसको। चलो लेट्स ट्राई टू डू दिस वंस अगेन, अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हैं थोड़ा सा। अब ये 245 है और ये कितना है, ओके इसको अगर मैं कैंसिल करूँ वापस से 5 से तो ये हो जाएगा 4 ज़ा 20 और 9 ज़ा, ठीक है। इसको मैं करूँ तो कितना हो जाएगा 3 ज़ा 15 और 46 है, तो 46 मतलब कि 9 ज़ा और 0.2, ठीक है ये मिल गया। अब यहाँ पे 49 है, ओके तो इसको अगर हम करने की कोशिश करें तो 7 7 ज़ा एंड यहाँ पे 7 2 ज़ा, 2 डेसिमल 2 बचेगा, तो मतलब कि यहाँ पे वापस से 2 आएगा, ओके 20 हो रहा था तो इसलिए डेसिमल 20 हो रहा था, फिर 2 ज़ा 14, फिर 6 आएगा, देन 7 6 आएगा, तो मतलब कि 7 8 ज़ा 56, तो यहाँ पे 8 आएगा समवॉट, ठीक है। अभी 7 आ गया यहाँ पे वापस से, तो 7 से इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, चलो इसी को, तो 7 0 ज़ा 0.22 है, मतलब कि 3 ज़ा, ओके तो 21 होता है, 1 और 8 बचा, तो मतलब कि 2 ज़ा, फिर कितना 4 बचा, तो 4 मतलब कि यहाँ पे 5 ज़ा करता है 3.25 0.325, तो 0.325 मतलब कि यहाँ पे 0.325 इंटू 39 ओके 0.39.2, ओके अब ये देखो ध्यान से, ओके समझो यहाँ पे, तो 0.325 और 39.2 है, मतलब कि यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, ठीक है। अब देखो ये इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.33 इंटू 39.2 को मैं अज्यूम कर लेता हूँ थोड़े टाइम के लिए 40, ठीक है। तो 0.33 का मीनिंग क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट 1/3, ठीक है। 1/3 को डिवाइड करोगे तो वो 0.33 आता है, तो 40 डिवाइडेड बाय 3 अगर मैं करूँगा तो इसमें क्या आएगा 1 ज़ा और यहाँ पे कितना मिलेगा 1 और तो 13, तो 13 के आसपास हो रहा है ये समथिंग, मतलब कि 13 के आसपास आ रहा है ये, तो 13 के आसपास में हमारे पास में यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अप्रॉक्सीमेशन का मेथड यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट ऑप्शन बनता है, बिकॉज 13 के आसपास में यहाँ पे सिर्फ 12.8 है, बिकॉज मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कंसीडर किया था इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, बट ये थोड़ा सा नीचे है तो 12.8 के आसपास पे आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल 76,000 अर्न इन 15 मंथ्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ओके वेरी सिंपल क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पहले तो आई इज इक्वल्स टू, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या, आई इज इक्वल्स टू पी एन आर अपॉन 100, ठीक है। अब क्या बोला है, पी हमको पता है, ओके सिंपल इंटरेस्ट विल 76,000, तो पी पता है हमको, पी कितना है 76,000, ठीक है। फिर
15 मंथ्स बोला है, तो 15 मंथ्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर मुझे ईयरली बेसिस पे लिखना है एन को, तो 15 मंथ्स को क्या मैं 1/4 लिख सकता हूँ? बिकॉज 1/4 का मीनिंग 1/4 ईयर बोला है, अगर मैंने क्वार्टर ईयर बोला, दैट मीन्स कि 3 मंथ्स होता है। तो इसको मैं अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो 4 × 1 एंड प्लस, तो 5/4 ईयर, ये मैं बोल सकता हूँ कि इतना ईयर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12 है। तो अगर ये मिल गया हमको, ओके, तो हम इसको सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 76,000 इंटू एन कितना है भाई? 5/4 इंटू आर कितना है? 12 है, अपॉन 100। ये 0 0 कैंसिल कर दो यहाँ से, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा होता है, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब हमको क्या मिलेगा यहाँ पे? ओके, व्हाट डू वी गेट? इसको अगर कैलकुलेट करेंगे हम तो 760, ओके, 760 इंटू 5, ओके, तो 7, ये तो 5 3 ज़ा 15 होता है, 15 इंटू 760 इंटू 15, ओके, ये तो यहाँ पे चलो कैलकुलेट, 15 0 ज़ा 0, 15 6 ज़ा 90, तो 0 एंड 9 कैरी, 15 7 ज़ा 105, 105 प्लस 9 होता है 114, तो ये तो इतना होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे आंसर हमारा 11,400 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, बट मेथड तो राइट है। ओके, कोई भी गलती हुई है क्या हमारे से? यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय 12 अगर हम देखें तो इसमें कितना होता है? ये 3 4 ज़ा एंड 5 ज़ा, 5/4, ये तो राइट हो रहा है। इतना ईयर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बराबर है, पर एनम ही काउंट करें तो पर एनम, हाँ राइट है, यहाँ पे कोई भी गलती नहीं हुई है हमसे। तो ऑप्शंस में यहाँ पे गलती है, ओके, ऑप्शंस में गलती है, बट आंसर होगा यहाँ पे 11,400। ओके, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है तो 11,400 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शंस यहाँ पे कुछ गलत हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है वंस अगेन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आज के दिन में छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए, आप इसको सॉल्व कर लेना, बिकॉज वी आर एक्सटेंड, मतलब लेक्चर एक्सटेंड हो रहा है, इसलिए मैं आपके लिए ये छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ओके। और कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ए, बी, सी या डी, कौन सा राइट ऑप्शन होगा वो नीचे कमेंट करके हमको बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड ए अपॉन बी का स्क्वायर। अच्छा, जब भी मीन प्रोपोर्शनल पूछता है तो इसका मीनिंग क्या होता है समझ लो, ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है, इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो अगर दो नंबर्स हैं हमारे पास में, ठीक है, तो दो नंबर्स हैं, अगर ए और बी ये दो नंबर्स हैं हमारे पास में, इसका मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, तो मीन प्रोपोर्शनल विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तो मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड ए अपॉन बी स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू ए अपॉन बी का स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर। स्क्वायर रूट का साइन लगा, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर रूट का साइन है तो स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब कि ए अपॉन बी हमको मिलेगा। तो ए अपॉन बी अगर हमको मिलता है तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाता है हमारा, तो दैट इज़ यहाँ पे कि ऑप्शन सी जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन वंस अगेन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सॉल्व करूँगा, बताता हूँ आपको मैं कैसे कर सकते हैं। ओके, सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले डिवीजन, अच्छा सबसे पहले बॉड मास अप्लाई करेंगे। ओके, सभी लोगों को यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्या करेंगे। तो बॉड मास हम अप्लाई करेंगे। अब बॉड मास अगर हम अप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट दिख रहा है? नहीं। ऑफ दिख रहा है? नहीं। डिवीजन दिख रहा है? यस, ये रहा डिवीजन, ये रहा डिवीजन, ये रहा डिवीजन, ये रहा डिवीजन। तो चलो कर देते हैं। 22 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है भाई? 11 होता है। तो मतलब कि यहाँ पे 45 माइनस 11 प्लस 12 और 75, ये कितना होगा? 75 डिवाइडेड बाई 35, सॉरी 70 डिवाइडेड बाई 35, तो यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा। देन प्लस 0.4 डिवाइडेड बाई 0.8 कितना होता है? ओके, तो ये अगर इसमें हम डेसिमल हटा दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 4/8 मिल जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट 1/2, दैट इज़ 0.5। तो ये प्लस 0.5 मिल रहा है, एंड प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 3 वंस अगेन 0.5 मिलेगा, तो यहाँ पे 0.5 लिख देते हैं, तो प्लस 1। ठीक है, अब ये देखो सब कन्वर्ट हो गया प्लस में,
ठीक है, प्लस माइनस में। तो 0.5 एंड 0.5 पहले प्लस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 1, 1 + 1 एंड प्लस यहाँ पे 2 है, प्लस 12 है, प्लस 11 - 45, ये हो रहा है हमारे पास में। तो इनको प्लस कर दो, 12 + 2 कितना होता है, 12 + 2 14, 14 + 1 15, 15 और 16, ठीक है। तो 45 - 11 प्लस, तो 45 + 16 करें 51 एंड 61, 61 - 11 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या बनता है, ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। तो सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। सो आई होप सो आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम सिंप्लीफिकेशन को कर सकते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न कि आप लोग ट्राई करो, ओके, कि बेसिक क्वेश्चन मैथ्स में, बेसिक क्वेश्चन जो इजी सेक्शन के क्वेश्चन थे उसको ज़रूर अटेम्प्ट करो, वो मिस आउट नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर द डे, ओके। कल के दिन में हमारा लेक्चर होगा रीजनिंग के ऊपर, ठीक है। डे 3 है कल, हमारा रीजनिंग के ऊपर लेक्चर होगा, डोंट मिस आउट ऑन टू दैट। नोट्स एंड वर्कशीट आज के मिल जाएंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, डाउट्स हो तो कमेंट करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।